हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वात के भेद देखेंगे। इसके पहले हमने वात की निरुक्ति, स्थान, कर्म, गुण पिछले क्लास में देखी थी। तो इसके वीडियोस यूट्यूब में अपलोड हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे वात के भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राण उदान समान व्यान अपान सा पंचधा, है ना। तो प्राण, उदान और ये समान, व्यान, ठीक है, और अपाना सा पंचधा, ये 5 होते हैं। प्राणवायु चरक अनुसार स्थानम प्राणस्य मूर्ध उरः कंठ जीवस्य नासिकः स्थीवरम छवत उद्गारः श्वास आहार आदि कर्म चा। तो प्राणवायु चरक जी के अनुसार स्थान कहाँ होता है? मूर्धा, सिर, मस्तिष्क, उर, ठीक है, वक्ष, चेस्ट, लंग्स, कंठ, जीवा, आस्य, मुख, नासिका प्राणवायु के स्थान है। श्वास लेना एवं छोड़ना इन मार्गों से ही संभव है। हमने जब कर्म में श्लोक पढ़ा था तो उच्छ्वास निश्वास, है ना। तो ये हम कर्म में पढ़े थे वात के। आप जब पीछे की क्लास में देखेंगे तो उसमें आप को समझ में आएगा, है ना। तो श्वास लेना और छोड़ना इन मार्गों से ही संभव है। स्टीवन थूकना, छवतु छींकना, उद्गार डकार लेना, है ना, श्वास ब्रीदिंग, आहार निगलना प्राणवायु के कर्म है। नियंता प्रणेता च मनसा सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजका एवं सर्वे इंद्रियार्थानाम विबोधा। जब विशिष्ट कर्म पढ़ रहे थे ये हमने देखा था, तब प्राणवायु के कर्मों के लिए कहा गया है। यद्यपि वात का स्थान नाभि से नीचे का, परंतु सर्व शरीर चरा अस्तु होने पर 5 वात भेदों के विशेष स्थान बताए गए हैं। नियंता प्रणेता च मनसा, मन का नियामक एवं प्रेरक होता है ना। तो कंट्रोलिंग और रेगुलेशन ऑफ मन, ठीक है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल भी करता है और रेगुलेशन भी का काम करता है। फिर एक शब्द आया है इंद्रियाणाम उद्योजका, सभी इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया एवं कर्मेंद्रियों को उत्तेजना है, स्टिमुलेशन प्रदान करने वाला कौन है? वात ही है, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेट करता है तभी इंद्रियां अपना काम करती हैं। सर्वे इंद्रिया अर्थानाम विबोधा, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से संबंध कराने वाला वात ही है। जैसे श्रोतेंद्रिय का शब्द से, स्पर्शनेंद्रिय का स्पर्श से और चक्षुरेंद्रिय का रूप से। अगर मुझे सुनना है ना, तो जो शब्द आ रहा है तो वो वात ही उसमें एक संबंध स्थापित करता है। स्पर्शनेंद्रिय, अगर हम किसी को स्पर्श कर रहे हैं तो वात ही उसमें माध्यम होगा, है ना, चक्षुरेंद्रिय का रूप से। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि प्राणवायु वक्र संचारी है, अर्थात मुख में विचरण करती है। कर्ण बताते हुए सुश्रुत ने प्राणांश अप्यावलंबते कहा है, अर्थात प्राणों का अवलंबन करती है ना, ब्रीदिंग कराती है। अब आचार्य बागभट्ट ने बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक कहा है, अर्थात बुद्धि, हृदय, इंद्रिय तथा मन का धारण करने वाली प्राणवायु है। आचार्य शारंगधर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का वर्णन किया है, ठीक है। तो जब हम प्राणवायु लिखेंगे, है ना, एग्ज़ाम में अगर आता है वात के भेद और प्राणवायु लिखना है तो उसमें हम किससे को रिलेट करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमें इसमें मॉडर्न का भी ऐड करना है। और जो ये प्राणवायु का श्लोक लिखा है इसको भी याद करना आपको इम्पॉर्टेंट है। नाभिस्थ प्राण पवना स्पृष्टवा हित कमलांतरम कंठ्याद बहिर्विनिर्याति पातु विष्णु पाद अमृतम पित्वा चा अंबर पीयूषम पुनरायति वेगता प्रीणयन देह अखिलम जीवम चा जठरानलम, अर्थात नाभि में स्थित प्राणवायु अधोमुखी कमल रूपी हृदय का स्पर्श करता हुआ। अब प्राणवायु शारंगधर ने प्राणवायु का स्थान कहाँ बताया है? तो नाभि में बताया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अधोमुखी कमल रूपी हृदय, तो आकार क्या बता दिया उन्होंने हृदय का? अधोमुखी कमल रूपी। तो क्या बता रहे हैं कि जो प्राणवायु है वो नाभि में स्थित होती है और जाकर हृदय का स्पर्श करती है ना। विष्णु पद के अमृत, तो विष्णु मतलब भगवान विष्णु की बात की है और पद मतलब पैर, है ना। तो
तो क्या है, भगवान विष्णु स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उनका जो पैर है वो आकाश में है ना, आकाश में रहता है। तो और अमृत की बात की है ना, तो अमृत उनके पैर में अमृत है। नाभि में जो स्थित प्राण वायु है वो हृदय का, कमल रूपी हृदय को स्पर्श करता हुआ विष्णु पद के अमृत का पान करने के लिए कंठ मार्ग से बाहर आता है। अब हम मॉडर्न में देख लेते हैं, जो अमृत बोला गया है वो शुद्ध एयर के लिए नहीं बोला गया। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, कंप्लीट ऑक्सीजन इज नॉट सेट टू बी अमृत एज इट इज़ हार्मफुल। अगर प्योर ऑक्सीजन होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, है ना, तो ये प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है। फिर अंबर पीयूष आकाशीय अमृत या शुद्ध वायु का पान करके फिर से वेग पूर्वक उसी मार्ग से अंदर लौट जाता है। फिर से ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जो नाभि में स्थित प्राणवायु है वो अधोमुखी कमल स्वरूपी हृदय का स्पर्श करता है। स्पर्श करने के बाद वो विष्णु पद के अमृत का पान करने के लिए फिर से वो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको लेने के लिए बाहर निकलता है। ठीक है, तो आकाशीय अमृत या अंबर पीयूष का पान करके फिर से वेगपूर्वक उसी मार्ग से अंदर लौट जाता है। This explains expirations, which is an active process, so the word वेगता is given। इस प्रकार समस्त शरीर जीवात्मा तथा जठर अग्नि का प्रेरण प्राणवायु द्वारा होता है। प्रहसा कुरुते दुष्टो हिक्का श्वास आदिकान गदान। अब अगर प्राणवायु में विकृति आ जाती है तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो हिक्का हिचकी आने लगती है उसको, श्वास आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार प्राणवायु को नर्वस रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोरिलेट किया जा सकता है, जिससे रेस्पिरेशन मैकेनिज्म संभव होता है। अब दूसरा आते हैं उदान वायु। यद्यपि वात को सर्व शरीर चरास्तु कहा गया है, तथापि इसके विशिष्ट भेदों में विशिष्ट स्थान बताए गए हैं। तो चरक अनुसार हम स्थान देखेंगे कि उदान वायु कहाँ रहता है। तो उदान से पुनः स्थानम नाभ्य उरह कंठ एव चा बाघ प्रवृत्ति प्रत्नोर्जो बलवर्णादि कर्मचा। नाभि उर एवं कंठ उदान वायु के विशिष्ट स्थान है। ठीक है, नाभि उरा कंठ। पुनः शब्द का अर्थ है कि उर फिर से अर्थात प्राणवायु का स्थान कहा गया तथा फिर से उदान वायु का स्थान भी कहा गया है। तो उरा जो है और प्रदेश जो है तो वो प्राणवायु का भी स्थान है और उदान वायु का भी स्थान है। आचार्य चक्रपाणी की टीका अनुसार जिस प्रकार एक ही घर में रहने वाले दो व्यक्ति भिन्न भिन्न कामों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कुम्हार एवं माली। ठीक है, मतलब एक ही घर के व्यक्ति हैं, कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है। ठीक है, दो भाई हैं समझ लो, तो वो एक इंजीनियर है एक डॉक्टर है। ठीक है, उसी प्रकार एक ही उर वक्ष चेस्ट रीजन में रहने वाले प्राण वायु एवं उदान वायु भिन्न भिन्न कर्मों के कारण ज्ञात होते हैं। ठीक है, इनका काम अलग अलग है, जैसे इंजीनियर का काम अलग है और डॉक्टर का काम अलग है। विशेषात जीवित प्राण उदान बलम उच्यते, अर्थात विशेष रूप से प्राण को जीवित एवं उदान को बल कहा गया है। अब दूसरी लाइन क्या है, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जो बल वर्णादि कर्मचा। इसका अर्थ देखते हैं। वाक प्रवृत्ति है ना, वोकलाइजेशन और फोनेशन, प्रयत्न किसी चीज़ को करने के लिए है ना, ऊर्जा बल, वर्ण आदि उदान वायु के कर्म है। वाणी उदान वायु का मेन फंक्शन होता है, हम बोल पा रहे हैं वो उदान वायु का कर्म है। ठीक है, वाणी मानसिक प्रसन्नता का कारण है, अतः इससे प्रयत्न करने की इच्छा, विल टू डू द एक्टिविटीज, ऊर्जा स्फूर्ति, बल वर्ण, त्वचा का वर्ण भ्राजक पित्त का कर्म है। अभी जब हम पित्त पढ़ेंगे तो पित्त में वर्ण देख भ्राजक पित्त में आएगा। किंतु शरीर का मानसिक स्थिति के अनुसार वर्ण परिवर्तन, जैसे गुस्से में चेहरा लाल होना, उदान वायु के निमित्त होता है। ये उदान वायु के द्वारा ही होता है ना, ब्लूइश ड्यूरिंग इमोशन, तो उदान वायु के निमित्त होता है। पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार। आचार्य सुश्रुत जी ने उदान वायु को पवनोत्तम कहा है। ठीक है, तो उदान वायु का नाम ही सुश्रुत जी ने चेंज किया है और कहा कि पवनोत्तम है ना,
भाषित गीत आदि कर्म बताए हैं। जो हम बोलते हैं या गाते हैं, है ना, अर्थात भाषण एवं गीत उदान वायु के कर्म बताए हैं। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार नासिका को भी उदान वायु का स्थान माना गया है तथा स्मृति कर्म अधिक बताया गया है। स्मृति कर्म अधिक बताया गया है। वस्तुतः जो शब्द उच्चारित किए जाते हैं वे स्मृति पटल पर गहरे अंकित हो जाते हैं। इनका समय पर स्मरण स्मृति कहलाता है। आचार्य शारंगधर जी के अनुसार फुफ्फुस को उदान वायु का आधार कहा है ना। ड्यूरिंग वोकलाइजेशन लंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज वोकलाइजेशन स्टार्ट विद डिफ्लेशन of lungs and expired air vibrates the vocal cord producing sound। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। उदान वायु के विकृत हो जाने पर कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो देखते हैं श्लोक उसका। ऊर्ध्वजत्रुगतान रोगान करोति चा विशेषता। ठीक है, तो ऊर्ध्वजत्रुगतान जितने भी ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होते हैं, जैसे शिरो रोग, कर्ण रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, नासिका रोग, मुख रोग होने की संभावना रहती है। इस प्रकार उदान वायु को नर्व स्टिमुलस दैट रेगुलेट्स वोकलाइजेशन से कोरिलेट किया जा सकता है। आगे देखते हैं समान वायु। समान वायु वात को सर्व शरीर चिरास्तु कहा गया है, तथापि वात के 5 भेदों में कुछ विशेष स्थान बताए गए हैं। तो श्लोक क्या है चरक जी का। स्वेद दोष अम्बुवाहिनी स्रोतांसी समधिष्ठिता अंतरग्नेयश्च पार्श्वस्थः समानो अग्नि बल प्रदा। ठीक, अर्थात स्वेद व दोष व अम्बु व स्रोतसों में अधिष्ठित होकर अंतर अग्नि के पार्श्व न लेटरल साइड ऑफ जीआईटी स्थित होकर जठर अग्नि को बल प्रदान करता है। स्वेद व दोष व एवं अम्बु व स्रोतसों में संचार करने वाली एवं प्रेरणा देकर इन अवयवों से कार्य कराने वाले समान वायु होती है। समान वायु की प्रेरणा से ही आवश्यक दोष धातु का आहार रस से पचमानाशय की भित्ति द्वारा शोषण होता है। एसेंशियल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ द नर्व सप्लाई टू जीआईटी। महर्षि चरक ने समान वायु का कर्म बताते हुए कहा है, काले भुक्तम समम सम्यक पच्यत आयुर्विवृद्धये। अर्थात समान वायु समय अनुसार भुक्त आहार का सम्यक रूप से पूर्ण पाचन कर आयु की वृद्धि करता है। जो खाया हुआ भोजन है, आहार है, उसका अच्छे से पाचन, अच्छे से डाइजेशन करती है। जब अच्छे से डाइजेशन होगा तो आयु की वृद्धि होगी। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार समान वायु को आम पक्वाशय चरह कहा है। आमाशय और पक्वाशय में विचरण करने वाला समान वायु ही है। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने समान वायु का स्थान कहाँ बताया, आमाशय और पक्वाशय बताया है। अष्टांग हृदय के अनुसार कोष्ठे चरति एवं समानो अग्नि समीपस्थः डैश डैश अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुच्यन्ति। अर्थात अन्न का ग्रहण, सोलोइंग, पाचन, डाइजेशन, विवेचन, डिसइंटीग्रेशन एवं मुंचन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स सब समान वायु के ही कर्म हैं। समान वायु पूरे जीआईटी की लेटरल वॉल पर रहती है, इसलिए ग्रहण से लेकर मुंचन तक के कार्यों में सहायक होती है। दोष, मल, शुक्र, आर्तव, अम्बु, बहु, स्रोतचारी, अष्टांग संग्रहकार इन सबको अपने स्रोतसों में आश्रित रहकर स्वस्थान पर पहुंचाने का कार्य भी समान वायु के अधीन ही मानते हैं। वस्तुतः आहार रस से सभी दोष धातु मल का पक्वाशय भित्ति द्वारा अवशोषण होता है। ठीक है, दोष धातु मलों का पक्वाशय भित्ति द्वारा। तो वैसे भी जीआईटी के लेटरल वॉल पर होती है समान वायु, है ना, तो जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तत् स्रोतस के आश्रित होकर ये सब अपने अपने स्थान पर जाते हैं। यह अवशोषण का कार्य समान वायु का ही है, अतः इसे स्रोतसोचारी कहा गया है। आचार्य शारंगधर जी के अनुसार रस धातु को हृदय में पहुँचाने में समान वायु को ही कारण मानते हैं। अर्थात रस व स्रोतस भी समान वायु का विचरण स्थान है। आहार रस से रस धातु का पक्वाशय भित्ति द्वारा अवशोषण होकर हृदय तक पहुंचाना समान वायु का ही काम है। अष्टांग संग्रह भी यही कह रहे थे कि पक्वाशय जो है, पक्वाशय भित्ति से ही धातु मलों का अवशोषण होता है। तो इन्होंने ये कहा कि रस व स्रोतस भी समान वायु का स्थान होता है, क्योंकि रस से रस धातु
का पक्वास से विद्युत द्वारा अवशोषण होकर हृदय में पहुंचना, तो ये समान वायु का ही कार्य होता है। समान वायु की विकृति गुल्म अग्निसाद अतिसार भ्रतीन कुरुते गदान। समान वायु की विकृति से गुल्म, अतिसार एवं अग्निमांद जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन वगैरह असमान वायु की विकृति से होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नर्व स्टिमुलस टू जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इसको रिलेट कर सकते हैं। व्यान वायु यद्यपि वात को सर्व शरीर चिरास्तु कहा गया तथापि बाद विशिष्ट वेदों के विशेष स्थान बताए गए। महर्षि चरक ने व्यान वायु का स्थान बताते हैं व्यापनोति सर्वम तो व्यानः शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिया सदा। व्यान वायु सर्व शरीर में व्याप्त होकर शीघ्र गति करता है। ठीक है, तो कहाँ रहता है? सर्व शरीर में रहता है व्यान वायु और शीघ्र ही गति करने वाला होता है तथा प्रसारण, आकुंचन, आक्षेप, उन्मेष, निमेष आदि क्रियाएं निरंतर करता रहता है। व्यानेन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा युग उपसर्वतो अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। अर्थात व्यान वायु के विक्षेपण फेंकना कार्य से ही रस धातु एक साथ युगपत चारों ओर सर्वतो बिना रुकावट के अजस्त्रम संपूर्ण शरीर में निरंतर विक्षिप्त या पहुंचाई जाती है। मतलब व्यान वायु के कार्य से ही रस धातु जो है एक साथ चारों ओर बिना रुकावट के संपूर्ण शरीर में पहुंचा दी जाती है। चरक अनुसार निरंतर परिभ्रमण करता हुआ रस स्रोतों की विगुणता अथवा विकृति के कारण यदि रुक जाता है तब आकाश में गमन करते हुए मेघों के रुकने के स्थान पर होने वाली वर्षा के समान ही रुकावट के स्थान पर संचित दोष प्रकोपित होकर रोग उत्पत्ति कर। व्यान वायु क्योंकि सभी शरीर में पूरे शरीर में परिभ्रमण कर रहा है ना, तो अगर उसमें कुछ विगुणता आ गई या विकृति आ गई, जैसे जो बादल होते हैं एक जगह रुककर वो बारिश कर देते हैं ना, उसी तरीके अगर इनमें रुकावट आ गई तो ये भी रोग की उत्पत्ति करेंगे। जो दोष होंगे वो प्रकोपित होकर क्या करेंगे? रोग की उत्पत्ति करेंगे। अब आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार देखते हैं। आचार्य चरक जी के अनुसार व्यान वायु संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। स्वेद अश्रिक स्त्रवणाश्च अपि पंचदा चेष्टत्यापि। अर्थात व्यान वायु स्वेद रक्त का स्त्रवण करता है तथा मांसपेशियों में होने वाले प्रसारण, आकुंचन, विनमन, उन्मन, तिर्यगमन जैसी पंचविध चेष्टाओं को भी संपादित करता है। अष्टांग हृदय के अनुसार व्यानो हृदय स्थितः कृतस्न देहचारी। व्यान वायु का स्थान बताया हृदय में स्थित होकर। ये व्यान वायु कहाँ रहता है? तो हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में संचरण करता है। संचरण पूरे शरीर में कर रहा है, लेकिन कहाँ से? हृदय से निकलकर, हृदय में स्थित होकर फिर संपूर्ण शरीर में विचरण कर रहा है या संचरण कर रहा है। इसके द्वारा प्रसारण, आकुंचन, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, निमेष, उन्मेष, जिह्वा आदि क्रियाएं की जाती हैं। टीकाकार इंदु ने स्पष्ट किया है कि संभोग के समय शुक्र की च्युति कराकर उसे स्त्री की योनि में पहुंचाने का कार्य भी व्यान वायु का ही है। अन्न के पाचन के पश्चात सार किट्ट का विभाजन भी व्यान वायु द्वारा ही होता है। सार भाग से धातुओं का संतर्पण होता है, मतलब अवशोषण हो जाता है सार भागों का, है ना। सार भाग का अवशोषण हो जाएगा तो वो धातुओं को संतर्पित करेंगी। प्राणी का सारे काम व्यान वायु के द्वारा ही संपादित होते हैं। आचार्य भेल के अनुसार पोषक सामग्री पहुंचाकर उत्कों से धातु पाक के त्याज्य पदार्थों को लेकर सिराओं द्वारा पुनः हृदय में वापस आती है, अतः सिराओं को भी हृदय उत्पन्न कहा गया है। ठीक है, तो आचार्य भेल भी यही कहते हैं कि हृदय से 10 धमनियों में के माध्यम से सर्व शरीर को पोषक सामग्री पहुंचाती है। ठीक है, तो आचार्य भेल ने भी उसको हृदय में ही स्थित बताया है, स्थान बताया है, और वहाँ से 10 धातुओं के माध्यम से सर्व शरीर में पोषक पहुँचाने का कार्य व्यान वायु करती है। अब देखते हैं आगे। व्यान वायु अगर विकृत हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं? तो कुर्दश्च कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेहगान। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी ने बताया कि अगर ये क्रुद्ध हो जाते हैं या विकृत हो गए
तो इसमें जो रोग होते हैं वो सर्वदेहगान, क्योंकि उसका व्यान वायु का स्थान कहाँ बताया, सर्व शरीर बताया है। ठीक है, तो इसलिए उसके शरीर में वो रोग कहीं भी हो सकता है। तो व्यान वायु की विकृति से सर्व शरीरगत रोग होते हैं। रस व संवहन, ब्लड सर्कुलेशन कराने वाली विशिष्ट वायु, जैसे नर्व स्टिमुलस दैट रेगुलेट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेगस नर्व इज रिलेटेड टू व्यान वायु। ठीक है, अपान वायु। यद्यपि बात को सर्व शरीर चरास्तु कहा गया, तथापि बात के विशिष्ट वेदों के विशेष स्थान बताए गए हैं। महर्षि चरक ने अपान वायु का स्थान बताते हुए कहा है, कृष्णौ वस्ति मृढ़ चा नाभ्य उरु वंक्षणो गुदम अपान स्थान मंत्रस्था शुक्र मूत्र शकृंती च सृजात आर्तव गर्भौ च युक्तः स्थानं स्थितास्ते स्वकर्म कुर्वते देहो धारते तैरनाम्य। अर्थात अपान वायु वृषण टेस्टिकल्स, बस्ती ब्लैडर, मृड पेनिस, नाभि अम्बिलिकस उरु थाई, वंक्षण इंग्वाइनल रीजन एवं गुद रेक्टम में स्थित होता है। आंत इंटेस्टाइन को भी अपान वायु का स्थान माना गया है। अपान वायु शुक्र मूत्र पुरुष आर्तव एवं गर्भ के अनामय निरोगी अवस्था में अपने स्थान पर स्थापित कर अपने कर्म कराते हुए देह का धारण करता है तथा उपयुक्त काल जैसे वेग काल में इनका शुक्र आदि का उत्सर्जन करता है। तो जो शुक्र मूत्र पुरुष आर्तव एवं गर्भ होते हैं उनको अपने स्थान पर स्थापित कर देता है और इनके अपने कर्म कराते हुए देह का धारण करा रहा है। लेकिन जब यथा समय आता है, जब ऐसा समय आता है कि शुक्र को बाहर निकालना है या मूत्र को बाहर निकालना है या पुरुष को बाहर निकालना है, तो वो इनका उत्सर्जन भी कर देता है, इनको बाहर भी निकाल देता है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार पक्वाधानालयो आपाना, अर्थात पक्वाधान तथा पक्वाशय ही अपान वायु का स्थान है। बाकी सब चरक के अनुसार ही कहा गया है। ठीक है, अब बागभट्ट के अनुसार देख लेते हैं। अपान वायु के स्थान में श्रोणी पेल्विस शब्द अतिरिक्त बताया गया है। ठीक है, तो बागभट्ट ने भी सेम बताया, लेकिन अतिरिक्त में क्या बता दिया, श्रोणी बताया। आगे देखते हैं अपान वायु की विकृति हो जाने पर कौन से रोग होते हैं। तो क्रुदस कुर्ते रोगान घोरान बस्ती गुदाश्रयान, अर्थात वायु अपान वायु की विकृति से बस्ती एवं गुदा की विकार बताया गया है। ठीक है, तो उसका स्थान जैसे अब क्या है, वृषण है, वायु है, बस्ती है ना, ये मृड है और शुक्र है, पुरुष है, को निकालने का काम करता है। ठीक है, तो क्या है कि बस्ती एवं गुदा के विकार बताया गया। अब उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपान वायु शुक्र मूत्र पुरुष का उत्सर्जन कराने वाली वायु, जैसे नर्व स्टिमुलस टू जेनिटो यूरिनरी ट्रैक।